अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 2 पावर 2x प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 20। फाइंड आउट कर लेते हैं x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। देखो 2 पावर 2x इस बेस के ऊपर दो पावर हैं और दोनों पावर प्रोडक्ट में हैं, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी कि किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर प्रोडक्ट भी होते हैं और इसी सूरत में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर 2x यानी ये दोनों पावर प्रोडक्ट में हैं, इस सूरत में हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 2 पावर x होल पावर 2 कर देंगे प्लस 2 पावर x। ठीक है, और ये पॉजिटिव 20 है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 पावर x, इनको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 2 पावर x। तो 2 पावर x की जगह a पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 पावर x की जगह a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी मेरे ख्याल में बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड का तरीकाकार क्या है, तो इनको भी समझा लेता हूँ। फैक्टराइजेशन का तरीकाकार यह है, सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन यह है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर हो, तो a जो है वो a स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है। इसी तरह यहाँ पर x है, इसका पावर 1, यहाँ a है, इसका पावर 1, ये b जो है ये a का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है जो कि नेगेटिव 20 है। अब फैक्टराइजेशन का तरीका यह है, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखना होता है, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसके मल्टीप्लाई करने के नतीजे में जो कुछ भी आता है इस नंबर के लिए, चाहे ये वाला नंबर हो या फिर कोई और हो, ठीक है, या फिर कोई और नंबर हो, उनसे ये वाला नंबर आना चाहिए। दूसरी बात, ये नंबर जो हैं उनको आप ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, इनसे फिर b आना चाहिए। जस्ट ये बात याद रखनी है। अब b जो है, b क्या है हमारे पास, b जो है वो यहाँ पर इस सिचुएशन में a का कोफिशिएंट है जो कि 1 है। ठीक है, अब देखो a और c को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a और c है क्या, a यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, ये क्या है 1 है, क्रॉस c जो है वो कांस्टेंट है जो कि नेगेटिव 20 है इज इक्वल टू, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा कि इसके बदले में कुछ भी आता हो, ठीक है, तो यहाँ पर आता है नेगेटिव 20। अब मैंने ये भी बताया कि इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहे ये वाला नंबर हो या फिर कोई और हो, इनसे भी माइनस 20 आना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ 5 क्रॉस नेगेटिव 4, इनसे भी माइनस 20 आता है। लेकिन अगर इन नंबर्स को हम ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, उनसे फिर क्या आना चाहिए, b। तो मैं लिख लेता हूँ कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर जो है x है, यहाँ पर a है, a का कोफिशिएंट 1 है, तो b हमारे पास क्या आ गया 1। या फिर आप u भी लिख सकते हैं कि 5a माइनस 4a इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इस a की जगह हमने क्या लिखना होगा, 5a माइनस 4a। ठीक है, अब लिख लेते हैं, सो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो यहाँ पर a कॉमन हो जाएगा
ए कॉमन, तो यहाँ पर ए रह जाएगा प्लस यहाँ पर 5। यहाँ पर -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ए रह जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये आपस में सेम है। ठीक है, तो a +5 हो जाएगा इंटू में a -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास 3 सिचुएशन बन गई है। किस तरह कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर a 0 के इक्वल होगा तो भी 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तो भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो लिख लेता हूँ a +5 इज इक्वल टू 0 और a -4 इज इक्वल टू 0। तो ये a इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और ये a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखो ये हम लेट कर चुके हैं जो कि 2 पावर x के इक्वल हैं, तो एक ही जगह लिख लेते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पर भी 2 पावर x इज इक्वल टू 4। अब देखो 2 पावर x इज इक्वल टू -5, अगर यहाँ पर हम लॉग भी ले लें तो नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं लिया जाता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सो दिस विल बी रिजेक्टेड और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 2 पावर x इज इक्वल टू 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b हो, यानी सेम बेसिस हो, बीच में इक्वलिटी हो और डिफरेंट पावर हो, तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं जब वो बीच में इक्वलिटी हो। तो यहाँ पर देखो सेम बेसिस है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, बीच में इक्वलिटी भी है, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। सो ये है हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 2 पुट करके अगर ये 20 के इक्वल आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो x की जगह 2, तो 2 पावर 2x, 2 इंटू x की जगह 2 प्लस 2 पावर x की जगह 2 इज इक्वल टू 20। तो देखो 2 पावर 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 2 ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 20। तो 2 पावर 4 इक्वल होता है 16 का प्लस 4 इज इक्वल टू 20। 16 प्लस 4 ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2। ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।